देखिए आप किस तरीके से पुलिस को खदेड़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें बता रही है कि पूरी तरीके से स्थिति भयावह हो चुकी है। पुलिस पर जमकर पथराव हो रहा है, पुलिस आगे आगे, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पुलिस को दौड़ा लिया है, पुलिस को खदेड़ दिया है प्रदर्शनकारियों ने। प्रदर्शनकारियों में युवा है, ये वो जेन ज़ी है जिसका गुस्सा आज धधका हुआ है। कल इनके अपने 21 लोग मार दिए गए और वो भी कई के तो सीधे सिर में गोली मारी है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रदर्शनकारी मांग सिर्फ एक कर रहे हैं, ये सरकार जाए, केपी शर्मा ओली इस्तीफा दें। अब तक केपी शर्मा ओली कुर्सी पर डटे हुए हैं, इस्तीफा अभी तक उनका हुआ नहीं है और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पुलिस पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के सामने बेबस नजर आ रही है। अभी अभी आपने देखा कैसे पुलिस को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा लिया। पुलिस आगे आगे बचने के लिए दौड़ रही थी, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे पुलिस के पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। संसद की ओर नेपाल में कूच करते हुए प्रदर्शनकारी, संसद पर कब्जा करने के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार पल पल का अपडेट देने का काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जगविंदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अब जगविंदर से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन तो होगा, कैसे नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार अब तो नहीं रह सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ठाना है केपी शर्मा ओली को कुर्सी से हटाना है और अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। तादाद प्रदर्शनकारियों की बढ़ती हुई और प्रदर्शन भी और उग्र होता हुआ। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। अभी की जो बड़ी खबर है वो यही कि कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर जब पथराव का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले निशाने पर इस सरकार के मंत्रियों के आवास लिए गए। जो राष्ट्रपति का निजी आवास है उस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, वहां पर पथराव किया गया। संसद भवन परिसर की ओर प्रदर्शनकारी आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह बेबस इन प्रदर्शनकारियों के सामने नजर आ रही है। ये है तस्वीरें और ये है अभी का अपडेट। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, आक्रोशित ये प्रदर्शनकारी हैं। हटें केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री है नेपाल की, यही एक मांग इन प्रदर्शनकारियों की है। भविष्य अपने अंधकार में इन प्रदर्शनकारियों को लग रहा है और जब तक केपी शर्मा ओली सत्ता में है, कुर्सी पर है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। यही वो भाव है जिसके चलते प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक मांग, केपी शर्मा ओली सत्ता से हटें, कुर्सी छोड़ें, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कुछ यही भाव है जो आज नेपाल की सड़कों पर हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। और नेपाल में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के कई और शहरों में भी आप जानते हैं ये विरोध की आग भड़की है। और ये आंदोलन जिसे कल सरकार को लगा था कि जो सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का फैसला लिया, जिसके खिलाफ ये जेन ज़ी सड़कों पर उतरा, वो खत्म कर लेंगे अपना ये आंदोलन, वापस ले लेंगे अपना ये आंदोलन अगर सरकार प्रतिबंध हटा देगी सोशल मीडिया ऐप्स पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार के बैकफुट पर आने के बावजूद, सरकार के सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा प्रतिबंध हटाने के बावजूद प्रदर्शनकारी आज एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध का नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा भाई भतीजावाद का, मुद्दा नेपाल सरकार के उस कठपुतली की तरह काम करने का, जिसमें नेपाल सरकार सिर्फ विदेशी ताकतों के आगे, विदेशी ताकतों के हित में काम करती है, अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं करती है। और इसी को लेकर नेपाल की जनता में इतनी नाराजगी। देखिए कैसे पथराव आज हो रहा है, देखिए कैसे सड़कों पर एक तरफ सन्नाटा है क्योंकि कर्फ्यू कल से लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं जिनका राज हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। अब सवाल ये कि आखिरकार नेपाल में क्या होगा। नेपाल में जो गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें नेपाली कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी पीएम समेत 9 मंत्री अब तक नेपाल सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। इंतजार इस बात का है कि कब केपी शर्मा ओली इस्तीफा देंगे, क्योंकि बिना केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनका गुस्सा फिलहाल शांत होता नहीं लग रहा है। गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ और नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ती हुई प्रदर्शनकारियों की नजर आ रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद केपी शर्मा ओली कुर्सी पर क्यों डटे हुए हैं, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे केपी शर्मा ओली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।